So hello and welcome to all of you guys on my YouTube channel Walk for SSC. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज कॉल्ड फोबियाज और मीनिया. देखिए, फोबिया और मीनिया क्या होता है. फोबिया मतलब डर, मीनिया मतलब किसी चीज की सनक होना, है ना. मतलब फोबिया का जस्ट ऑपोजिट. तो देखिए ये जो मतलब जो आज का ये मैं कुछ वर्ड्स कराने वाला हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, सीटेट, एचटेट, जिसमें भी इंग्लिश आपकी पूछी जाती है उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. ठीक है, ये फोबियाज. तो देखिए जैसे कि और मैं अन अकेडमी पे भी हूँ, तो आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, रवि कुमार के नाम से. और आपको अगर जब आप अन अकेडमी पे फॉलो करेंगे, तो अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं इंग्लिश बैच का, जो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, गेट सक्सेस पॉइंट. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. अगर आपको इंग्लिश की पीडीएफ ये क्विजेज वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी को. दिस इज रवि लाइव स्कूल. ठीक है. और अगर फेसबुक पेज की बात की जाए, रवि लाइव स्कूल सेम ही है, तो आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं ताकि हम चीजों को आप तक पहुंचा सके. चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. देखिए फोबिया और बेसिकली मीनिंग क्या होता है. फोबिया मतलब किसी चीज का डर होना. तो सभी व्यक्तियों में अलग अलग टाइप के डर होते हैं. तो वो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे. देखिए जैसे कि यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है अ फियर या फोबिया ऑफ गोइंग टू स्कूल इज कॉल्ड. देखिए फियर मतलब होता है डर, किसी भी चीज का डर आपके अंदर है. फोबिया मतलब भी वही होता है. तो ये बोल रहा है कि अगर किसी बच्चे में गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल जाने का अगर डर है, तो उसे क्या कहा जाएगा. तो आपके चार ऑप्शन है. देखिए थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स है, वोकैबुलरी, है ना. फोबियाज जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, फर्स्ट वर्ड इज क्लॉस्ट्रोफोबिया. सेकंड है ट्रिस्काइडेकाफोबिया. थर्ड इज डिडास्कालिनोफोबिया. फोर्थ इज फोटोफोबिया. तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका, वो आंसर होना चाहिए फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल इज डिडास्कालिनोफोबिया. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो आप ये समझिए, इसके अंदर रूट वर्ड है फोबिया. कहीं भी फोबिया लिखा आ जाता है, इसका मतलब होता है डर. फोबिया मतलब क्या होता है, डर या फियर. तो इतनी चीजें आपको नॉर्मली पता होगी. बाकी आपको सॉरी, इसके बाद की चीजें पता होनी चाहिए. मतलब ये किससे मिलकर के बना है, इसका रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए. तो जैसे कि रूट वर्ड यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्लॉस्ट्रो जुड़ा हुआ है. तो क्लॉस्ट्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए. ठीक है. फिर आपको ट्रिस्काइडेका मतलब पता होना चाहिए. डिडास्कोलिनो का मतलब होना चाहिए. तो डिडास्कोलिनो मतलब होता है गोइंग टू स्कूल इज द राइट आंसर. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब ये जो तीन ऑप्शन है, क्लॉस्ट्रो, ट्रिस्काइडेका, है ना, और फोटोफोबिया, इसको मैं आगे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अ फियर या फोबिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड. अगर किसी व्यक्ति को वाटर से डर लगता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा. तो उसे बोला जाएगा, उस फियर को बोला जाएगा हाइड्रोफोबिया. अब देखिए इसको कैसे यूज करना है, याद करना है. वाटर लिखा हुआ है और वाइट वाटर को हाइड्रो बोलते हैं ना, हाइड्रोजन उसके अंदर होते हैं अणु. तो हाइड्रो से बड़ा हुआ है, हाइड्रो मतलब पानी. ठीक है. तो यहाँ पानी से अगर डर लगता है, तो उस व्यक्ति मतलब उस डर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. ये लोगोफोबिया क्या है, एगोराफोबिया क्या है, थैंटोफोबिया क्या है, ये हम आगे बातें करने वाले हैं. तो आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफी बार ये पूछा भी जा चुका है. अभी तक देखिए इससे रिलेटेड क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया है, तो कहने का मतलब उसे पानी से डर लगने लग जाता है ना. देखिए अगर डॉग्स होते हैं, डॉग्स, अगर डॉग्स आपको बाइट कर ले, क्या कर ले, बाइट कर ले, तो होगा क्या कि आपको एक बीमारी होती है, रेबीज बीमारी हो जाएगी, रेबीज, है ना. और रेबीज बीमारी होने के कारण आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, मतलब आपको पानी से डर लगने लग जाएगा. और ये एग्जैक्टली होता भी है. ठीक है. तो इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी डॉग्स वगैरह काट लेते हैं, तो उसी वक्त मतलब इंजेक्शंस लगवा लेने चाहिए, वरना आपको भी वाटर से डर लग सकता है. पानी से डरने की चीज मतलब फियर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज फोबिया ऑफ स्ट्रेंजर्स या फॉरनर्स. जब कभी कुछ लोग होते हैं, अगर वो स्ट्रेंजर्स को देख लेते हैं या फॉरनर्स को देख लेते हैं, वो डर जाते हैं एकदम, है ना. ये भी होता है किसी न किसी में मतलब फियर. तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जेनोफोबिया. दिस इज कॉल्ड जेनोफोबिया. इसे एक्स को हम बोलेंगे जेनो. देखिए जेनोफोबिया. तो फोबिया सभी में लगा हुआ है. फोबिया मतलब डर,
बाकी अगोराफोबिया क्या है, फोटोफोबिया क्या है, एंटोमोलॉजी क्या है, ये भी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट है फियर ऑफ नंबर 13 इज कॉल्ड। देखिए किसी भी चीज में अगर 13 लगा हुआ है और अगर उस चीज से किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ट्रिस्काइडेकाफोबिया। देखिए ट्रिस्काइडेका, तो यहाँ से ट्री जब आ रहा है, ट्री मतलब तीन है ना, ट्री मतलब तीन होता है, आप सभी को पता है, तो तीन से रिलेटेड कर रहा है, ये कुछ रिलेट कर रहा है ना, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े होटल्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पे क्या नहीं होता है, रूम नंबर 13 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रूम नंबर 13। तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर के बारे में बात की जाए, 13 से रिलेटेड कुछ भी चीज हो, क्योंकि देखिए इसे मतलब क्या माना जाता है, एक अशुभ नंबर माना जाता है। क्या माना जाता है? एक अशुभ नंबर माना जाता है किसको? 13 को। तो इसीलिए 13 को अशुभ मानने के लिए इसको हमने एक फियर नाम दे दिया है कि भाई उससे व्यक्तियों को, बहुत लोगों को डर लगता है। एग्जैक्टली होता भी है। तो आंसर क्या है? ट्रिस्काई डेकाफोबिया। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद कर लेना। देखिए यहाँ तक याद करना है आपको, क्योंकि फोबिया का मतलब तो आपको पता ही है। तो ट्रिस्काई डेकाफोबिया इज द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ मेनिया ऑफ मोरबिड कंपल्शन टू ड्रिंक इज कॉल्ड। मतलब कोई बहुत ज्यादा क्या करता है, मतलब ड्रिंक मतलब है ना, पीने का आदी होता है ना। ड्रिंक मतलब मतलब अल्कोहल वगैरह लेने का बहुत ज्यादा आदी होता है। अब यहाँ मेनिया की बात की गई है, तो मेनिया मतलब होता है आदी होना किसी चीज का, है ना, याद रखना। एडिक्टेड हो जाना, किसी चीज के एडिक्टेड हो जाना, इसी को बोलते हैं हम मेनिया। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? अभी तक ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो फोबिया थे, ठीक है, फोबिया, ये देखिए फोबिया फोबिया, लेकिन अब मैंने आपको मेनिया दे दिया है, फोबिया का उल्टा, ठीक है। अब देखेंगे आंसर क्या होना चाहिए। आंसर शुड बी डिप्सोमेनिया, है ना। क्या होना चाहिए? डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बूजिंग करता हो, बूजिंग मतलब शराब पीने का बहुत आदी हो, है ना, उसी को बोलते हैं डिप्सोमेनिया, है ना। इसको एक वर्ड और बोलते हैं SOT, सोट। सोट मतलब पियक्कड़, सोट मतलब पियक्कड़ होता है इसका मतलब, ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कुछ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वॉक फॉर SSC को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइए वीडियो को, ताकि है ना उन्हें भी हेल्प हो सके। और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें थम्स अप दीजिए। और मेरा ये नंबर है 8287886768। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या आप व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछना है ना, वहाँ उल्टे सीधे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने। अगर आपका सच में जेन्युइन कोई क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप इसमें छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप करके, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। PDF देखिए, इसकी जो PDF है, जो भी ये मैं पूरा आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है ना। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको PDF की का लिंक दिख जाएगा, उसे क्लिक करना और आपको PDF मिल जाएगी फ्री में, ये जो पूरा मैंने कराया हुआ है। तो बच्चे लिख नहीं पाते तो उसके लिए हमने ये कराया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फोबियाज और मेनियाज। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फोबियाज है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। आपको पता चल गया क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि बहुत एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा होगा, उसके छोटा सा आंसर उसका होना चाहिए। जैसे इधर देखिए, अ फियर ऑफ और फोबिया ऑफ गोइंग टू स्कूल इज कॉल्ड। ये देखिए एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसके लिए आपने क्या आंसर बताया था? डिडास्कालिनोफोबिया। तो एक छोटा सा सेंटेंस, तो बड़े सेंटेंस को छोटा कर देना ही क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब बस हमें ये चीजें पता मतलब ये लर्न करनी है और मैं इसको आपको लर्न करवाता हूँ। देखिए सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है? जो सबसे पहला वर्ड हमारे पास एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया का मतलब आपको पता होना चाहिए। एनोरेक्सिया मतलब होता है अ फियर, देखिए अब लिखते जाना, आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, अ फियर ऑफ गेटिंग फैट, अ फियर ऑफ गेटिंग फैट इन यंग गर्ल, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां होती है, तो इसके ऊपर मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लिख लेना, अ फियर ऑफ गेटिंग फैट इन यंग गर्ल्स, है ना। लड़कियां होती है, यंग लड़कियां होती है, तो वो ज्यादा खाती हैं, उस खाने से क्या होता है कि उनका
है ना, साइज ज्यादा हो जाता है, मतलब फैटी हो जाती है, तो उनको डर रहता है उस चीज का। तो कुछ लड़कियों, मतलब ऑलमोस्ट लड़कियों में ये रहता ही है, तो उसे बोलते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट वर्ड दिखे तो इधर देखिए लिपोफोबिया, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लिपोफोबिया। तो देखिए लिपोफोबिया क्या होता है, एक ऐसा फोबिया जो बॉयज में होता है ना, बॉयज में, जैसे कि बॉयज में जो फैट हो जाएगा ना, फैटी हो जाएंगे बॉयज खा खा के, तो उससे उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिपोफोबिया, जो बॉयज के लिए यूज किया जाता है कि एक ऐसा फोबिया कि भाई आपका वेट बढ़ रहा है, लड़कों का वेट बढ़ रहा है, यंग लड़कों का, तो उसी को हम लिपोफोबिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा एक रह गया था ग्राफोफोबिया। तो आपको ग्राफो मतलब पता होना चाहिए, ग्राफो का क्या मतलब होता है। ग्राफो मीन्स राइटिंग, क्या होता है, राइटिंग। तो अगर कोई व्यक्ति राइटिंग, लिखने से डर लगता है उस चीज उसको, तो उसे हम बोलेंगे ग्राफो फोबिया, मतलब उसका एक फोबिया है ग्राफोफोबिया, मतलब लिखने का डर को हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड्रोफोबिया। तो इसमें एंड्रो एक रूट वर्ड है। ठीक है, एंड्रो क्या है, एक रूट वर्ड है। तो इस एंड्रो का मतलब क्या होता है, एंड्रो मतलब मेल। ठीक है, तो जितने भी आदमी होते हैं, अगर आदमियों से किसी को अगर कोई डर है, तो उस डर को हम बोलते हैं एंड्रोफोबिया। ठीक है, तो आपको ऐसे रूट वर्ड याद रखने हैं। अब इधर देखेंगे, मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है बाथो, हाईलाइट नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाथो। तो बाथो मतलब बच्चों को लग रहा होगा बाथो मतलब नहाने से रिलेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, याद रखना। बाथो मतलब क्या होता है, डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई। अगर किसी व्यक्ति को गहराई से डर लगता है, तो उस फियर को हम बोलेंगे बाथोफोबिया, मतलब गहराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो इसके अंदर वर्ड आ रहा है क्लॉस्ट्रो। क्लॉस्ट्रो मतलब होता है क्लोज प्लेस, क्या होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड प्लेस। देखिए आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि क्लोज मतलब बंद एक कमरे या बंद प्लेस से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, उन्हें अगर बंद कर दिया जाए तो डर लगता है, उसी डर को हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगोरा फोबिया। इधर देखिए अगोरा वर्ड है, अगोरा। तो अगोरा का मतलब होता है ओपन प्लेस। ठीक है, कोई अगर व्यक्ति ओपन प्लेस से डरता है, अगोरा मतलब ओपन प्लेस से अगर डरता है, तो उस फियर को हम क्या बोलेंगे, अगोरा फोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिप्सोफोबिया, है ना। देखिए डिप्सोमेनिया आया था अभी, मेनिया मतलब उस चीज का आदी हो जाना, लेकिन डिप्सोफोबिया मतलब उस चीज से डरने वाला। तो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पीने से डरता है, तो उस डर को हम क्या बोलेंगे, डिप्सोफोबिया। चलिए डिप्सोमेनिया ये मैंने करा दिया था। क्लैप्टोफोबिया, इधर देखेंगे क्लैप्टोफोबिया के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लैप्टोफोबिया मतलब जानेंगे, पहले थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ आपको, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा हुआ है क्लैप्टो। तो देखेंगे क्लैप्टो का मतलब क्या होता है। क्लैप्टो मतलब होता है चोरी करना, है ना, स्टीलिंग। क्लैप्टो मतलब क्या होता है, स्टीलिंग, होता है स्टीलिंग, है ना। तो छोटी मोटी जो चोरियां करते हैं ना, उस मतलब उससे डरना, जो छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि बहुत बच्चे होते हैं, जैसे कि किसी की शार्पनर पड़ा हुआ है, किसी का पेन पड़ा हुआ है, तो वो चुरा लेते हैं ना, छोटी मोटी, ऐसे बहुत बड़ी चोरी ना करना। और क्लैप्टोमेनिया, तो मेनिया यहाँ जब वर्ड आ रहा है, तो आपको मेनिया से पता चल गया होगा उस चीज का एडिक्शन। कुछ है ना बच्चों में ये होता है कि वो चोरियां करते हैं, छोटी मोटी चोरी, है ना, किसी का पेन मिल गया, किसी की बुक मिल गई, तो वो चुरा के रख लेते हैं, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं मेनिया। मेनिया मतलब एडिक्शन। तो किसी व्यक्ति में ऐसा एडिक्शन हो जाना कि वो छोटी मोटी चोरियां करते रहता है, उसे बोलते हैं। तो आपको वर्ड याद रखना है, क्लैप्टो मतलब चोरी, क्लैप्टो मीन्स क्या होता है, चोरी। चलिए इर्गो, इधर वर्ड है इर्गो। इर्गो मतलब होता है वर्क। तो कोई व्यक्ति अगर काम से डरता है, कोई कार्य से डरता है, तो उसको बोलते हैं हम इर्गो। चलिए मेहनत से डरता है अगर, गैमो, नेक्स्ट वर्ड है गैम्बो, 13 वर्ड है गैमो। गैमो मतलब होता है मैरिज। अगर कोई व्यक्ति मैरिज करने से डरता है ना, मैरिज करने से डरता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस डर को बोलते हैं गैमोफोबिया। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हेमेटोफोबिया। देखिए हेमेटोफोबिया क्या होता है, हेमेटोफोबिया क्या होता है, ब्लड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड को देख करके घबरा जाते हैं ना, तो अगर आपके अंदर भी वो डर है कि ब्लड को देख के घबरा जाते हो, तो आपके अंदर एक फियर है हेमेटोफोबिया। चलिए मेइजोफोबिया क्या होता है, मेइजोफोबिया इधर देखेंगे, थोड़ी अजीब सी इसकी मतलब देख लीजिए, मतलब इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है, आ भी जाती है कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक में। तो मेइजोफोबिया क्या होता है, मेइजो मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, इसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ।
कुछ लड़कियां हैं, जैसे कि आपको पता है कुछ लड़कियों को चाइल्ड बर्थ है ना, मतलब बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कितना पेन होने वाला है, तो वो बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो उसी को बोलते हैं मेजो, क्या बोलते हैं उसी को, मेजोफोबिया। ठीक है, मेजोफोबिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पैडो, देखिए पैडो मतलब होता है चिल्ड्रन, क्या होता है पैडो मीन्स चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड। यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ हो गया मदरहुड, सॉरी सॉरी, जस्ट वेट फॉर मी। पैडो मतलब चिल्ड्रन, सॉरी फॉर दैट। चिल्ड्रन से जो डरते हैं ना, मतलब चिल्ड्रन का डर होता है, उसी को बोलते हैं पैडोफोबिया। तो आपको पता है पैडो मतलब बच्चा होता है, तो बच्चों से डर के लिए आप लगाते हैं पैडो। चलिए टॉक्सिको, टॉक्सिक आपने पढ़ा होगा, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, टॉक्सिक मतलब पॉइजन। तो अगर पॉइजन से किसी व्यक्ति को डर लगता है तो हम उस डर को बोलेंगे टॉक्सिको। पैनियो, पैनियो मतलब होता है, देखिए पैनी, पैनी मतलब क्या होता है, पैनी, आपने सुना होगा पैनी, पैनी मतलब होता है पैसा, है ना, पैनी मीन्स पैसा। तो यहाँ पे पैनियो लिखा हुआ है, पैनियो, तो पैनियो मतलब होता है पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी या मनी प्रॉब्लम। या इधर देखिए, अगर कोई व्यक्ति मनी प्रॉब्लम से डरता है बहुत ज्यादा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब उस फियर को बोलते हैं पेनियोफोबिया, इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेजोफोबिया। इधर देखिए मेजोफोबिया, मेजोफोबिया काफी इंपॉर्टेंट है। मेजो आपको याद रखना है, मेजो मतलब क्या होता है, मेजो मतलब क्या होता है, मेजो, तो देखिए मेजो मतलब होता है गंदगी, मेजो मतलब गंदगी, और गंदगी को हम एक वर्ड से बोल सकते हैं फिल्ड, है ना, फिल्ड या कंटेमिनेट, फिल्ड या कंटेमिनेट मतलब गंदगी। तो अगर कोई व्यक्ति गंदगी से डरता है तो उस फियर को हम क्या बोलेंगे, मेसोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट है मेट्रोफोबिया। मेट्रो मतलब होता है, देखिए मेट्रो, मेट्रो मतलब मेट्रो नहीं होता है ना कि मेट्रो से डरना, मेट्रो मतलब मदरहुड से डरना। तो ऐसी लड़कियां जो मदरहुड मतलब, है ना, माता का जो एक वो होता है एक पीरियड, उससे डरते हैं, मदरहुड से डरते हैं, उसी को हम मेट्रोफोबिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ हमने कितने सारे, कम से कम यहाँ हमने 30 अराउंड फोबियाज को कंप्लीट किया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बस इसके अंदर आपको रूट वर्ड निकालने हैं, क्या निकालने हैं आपको, इन सभी के अंदर रूट वर्ड्स निकालने हैं। अगर आप रूट वर्ड निकालना सीख गए, सो आई गारंटी यू कि आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और पेपर में भी ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि क्या होता है कि क्लॉस्ट्रो मतलब होता है क्लोज प्लेस, क्लॉस्ट्रो मीन्स क्लोज प्लेस, ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे अगर ट्रिस्काई डेका, ट्रिस्काई मतलब 13, अगर नंबर 13 है उससे डरना। डिडास्का तो ये क्वेश्चन है ही स्कूल गोइंग। फोटोफोबिया मैंने नहीं कराया था, फोटोफोबिया मतलब लाइट से डरना, तो फोटो मतलब आ रहा है लाइट, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति लाइट से डरता है तो उसे बोलते हैं फोटोफोबिया। ठीक है, चलिए हाइड्रो पता ही हो गया। लोगो, लोगो मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी, अगर कोई स्टडी से डरता है, स्टडी से डरता है तो उसी को लोगो बोला जाता है। अगोरा तो मैंने बता दिया था। थेंटो, अब देखिए हाँ थेंटोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मौत, मौत से डर। देखिए बहुत लोगों को मौत से डर लगता है कि भाई कभी भी मौत आ जाएगी, क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थेंटोफोबिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना थेंटोफोबिया। ठीक है, जस्ट वेट फॉर वाइल, ये कुछ ज्यादा ही हौच पौच हो गया है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर वाइल। चलिए, और बाकी हमने कर ही लिया फोटो। एंटोमोलॉजी है, इधर देखिए एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट। अगर आप इंसेक्ट से डरते हैं तो उस फोबिया को क्या बोलेंगे, इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट से डरना, कीड़े मकोड़ों से डरना, उसको एंटोमोलॉजी, ओ सॉरी एंटोमोफोबिया आना चाहिए, इधर लॉजी नहीं, एंटोमोफोबिया क्या आना चाहिए, एंटोमोफोबिया। सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, और बाकी कैट्रो, इधर देखिए कैट्रो मतलब क्या होता है, कैट्रो मतलब होता है डॉक्टर, क्या होता है आपको पता ही है, डॉक्टर से काफी लोग डरते हैं कि सुई लगा देगा, कोई ऑपरेशन कर देगा, तो कैट्रोफोबिया मतलब डॉक्टर से डरना। चलिए अल्टीमेनिया ये कोई वर्ड नहीं होता है, अल्टीफोबिया होता है। अल्टी मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड से डरना, अल्टीट्यूड से डरना, है ना। चलिए, आई होप कि ये सारे आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे, और आप नोट डाउन कर लीजिएगा इन सभी फोबियाज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछे भी गए हैं पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, थम्स अप दें हमारी वीडियो को, और
सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।